नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में कुछ दिन पहले आरएसएस के एक पदाधिकारी सर सह कार्यवाह अरुण कुमार उत्तराखंड पहुंचे थे, जिन्होंने बीजेपी की एक बैठक ली और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके समेत कुछ बहुत सारे प्रमुख लोग बैठक में मौजूद थे। अब ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि चुनाव से पहले की है। अब हालांकि इसमें मीडिया को तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन बैठक होने के बाद जिस तरीके से निर्णय बीजेपी द्वारा लिए जा रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि आरएसएस संघ के पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बीजेपी के लिए उत्तराखंड में ठीक नहीं हैं। आरएसएस संघ के पास उत्तराखंड में बीजेपी के 5 सांसद के कामों का पूरा ब्यौरा है और इन्हीं सब कामों की चर्चा बैठक में हुई। बैठक में क्या क्या हुआ इसका कोई औपचारिक बयान या किसी तरह की बाइट तो नहीं है, लेकिन बैठक के बाद जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान सामने आए हैं उससे ये साफ हो गया कि अब बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर सीरियस है और बिगड़े कामों को सुधारने और नई नई रणनीति बनाने में लग गई है। 2 बयान ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि बैठक सामान्य नहीं थी। इस बैठक में आरएसएस संघ ने बीजेपी की क्लास लगाई या फिर यूं कहें कि आने वाले चुनाव में सीरियस होकर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पहला बयान है कि दायित्व की लिस्ट सौंपी जाएगी, जिसमें सभी सांसदों और प्रमुख लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरा बयान है जिसमें बीजेपी एससी एसटी और ओबीसी वोटों को लेकर फोकस कर रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। बैठक के बाद ऐसे बयान आना और रणनीति बनाना साफ दिखाता है कि 2014 और 2019 में 5 सीटें बीजेपी की झोली में जनता ने जिस बड़े अंतर से डाली थी वो अंतर कहीं ना कहीं अब बिगड़ने वाला है। लोकसभा 2024 के चुनाव में कई सांसदों की परफॉर्मेंस से जनता नाराज हो सकती है और इसी कमी को दूर करने के लिए रणनीति बनाना जरूरी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी। इसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों पर 60% से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और ज्वालापुर विधानसभा, पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराघाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलोर, पिरानकलियर, नैनीताल सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा और हल्द्वानी, वहीं अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा को धारचूला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, टिहरी से सांसद माला राजलक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चक्राता सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि लोग उनके कामों से खुश हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कमी उत्तराखंड में रह गई, बीजेपी की तरफ से उसे दूर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें डॉक्टर रमेश निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरानकलियर 3 विधानसभा हैं। ये 8, 9 और पिरानकलियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजलक्ष्मी शाह जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है।